चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। हम क्या पढ़ रहे थे, याद है आप सभी लोगों को? कौन सा चैप्टर चल रहा था? द प्लांट किंगडम। द प्लांट किंगडम, पादप जगत चल रहा था। और हम आपको बताए थे कि पादप जगत के अंतर्गत मुख्य रूप से आइकलर ने प्लांट को कितने भागों में बांटा? 3। कई भागों में बांटा? 2 भागों में। पहला को क्या बोले थे? क्रिप्टोगैमस। क्या बोले थे? और दूसरा को क्या बोले थे? फेनेरोगैमस। क्रिप्टोगैमस बोले तो अपुष्पोद्भिद पादप और फेनेरोगैमस बोले तो पुष्पोद्भिद पादप। उसके बाद हमने क्या कहा कि क्रिप्टोगैमस प्लांट भी कितने प्रकार के होते हैं? पहला क्या? अरे बोलो। दूसरा क्या? और तीसरा क्या? टेरिडोफाइटा। जिसमें से आप क्रिप्टोगैमस प्लांट अगर कोई आपसे पूछता है अब जाकर कि क्रिप्टोगैमस प्लांट क्या होता है, तो आप डायरेक्ट कहोगे वैसा प्लांट जिसमें पुष्पन की क्रिया नहीं होगी। और ऐसे कितने प्रकार के प्लांट हैं जिसमें पुष्पन नहीं होगा? 3। पहला क्या कहोगे? थाइलोफाइटा। दूसरा क्या कहोगे? ब्रायोफाइटा। और तीसरा क्या? टेरिडोफाइटा। आप ऑलरेडी थाइलोफाइटा पढ़ लिए हैं। अरे पढ़े हैं। और हमने ब्रायोफाइटा भी बहुत हद तक पढ़ चुके हैं। अब कुछ ही बचा है। अरे बचा है कि नहीं? तो आइए जरा, उसके बाद आज हम टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे और इस चैप्टर का पूरा संपूर्ण कहानी समझो कंप्लीट कर देंगे। आइए हल्का फल्का देखेंगे फिर। चलिएगा ध्यान दीजिए। तो ब्रायोफाइटा जो आप पढ़ रहे थे, चलिए खोलते हैं जरा ब्रायोफाइटा की कहानी। करने चल गया जी, कहाँ से है? ये था ना, ब्रायोफाइटा था। और हमने बोला था कि इसकी भी संरचना हमारे किसके समान होती है? थैले के समान। क्या बताए थे? इसकी भी संरचना किसके समान होती है? थैले के समान संरचना होती है। जिसमें जिसका अगर मुख्य अगर बोले कि मुख्य भाग क्या होता है, तो आप क्या कहिएगा? गैमेटोफाइट। अरे बोले थे, क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट युग्मकोद्भिद, जिसमें पत्ती और जड़ के समान संरचना होती है लेकिन होती नहीं है। क्या बताए थे ना? उसके बाद ये ज्यादातर आपको कहां देखने को मिलते हैं? चट्टानों में, नमी वाले क्षेत्र में, ये सब जगहों पर आपको देखने को मिलते हैं। फिर अंतिम में हम ब्रायोफाइटा का कल की क्लास में जीवन चक्र बताए थे। क्या बताए थे? अब आइए जरा, अगर ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र पिछले क्लासों में आपने देखे और समझे हैं, तो बस अब कुछ रहा ही नहीं है। अब सब का सब पूरा आसान टॉपिक है। देखिएगा जरा, आपको हम याद दिला देते हैं पहले ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र, काहे कि इससे संबंधित कुछ बिंदु को आज चर्चा हम करेंगे। देखिएगा, आपने क्या देखा था ब्रायोफाइटा का जीवन चक्र में कि सर एक मेल गैमेटोफाइट था और एक क्या था? फीमेल गैमेटोफाइट। था कि नहीं था जी? जिसने क्या बनाया था? एक ने स्पर्म बनाया था और दूसरा ने एग। दोनों ने निषेचन करके फिर इसमें क्या बना था? जायगोट। अरे किया था। और जायगोट ऐसे करके फिर ये वृद्धि करके क्या बना था? याद करो, स्पोरोफाइट नहीं बना था, बीजाणुद्भिद बना था। जिसके कई भाग थे? 3 भाग। नीचे वाला भाग को क्या कहते थे? पाद। और बीच वाला को सीटा और ऊपर वाला को। और इस कैप्सूल के अंदर बीजाणुमात्र कोशिका थी। अरे ठीक ना, स्पोर मदर सेल थी। और वह बीजाणुमात्र कोशिका से फिर क्या बन गया था? बीजाणु। अरे बना था। और यही बीजाणु फिर क्या हो गया? अंकुर गया था और फिर जाके गैमेटोफाइट बन गया। अरे बना कि नहीं बना? तो ये आपने लाइफ साइकिल देखे थे गैमेटोफाइट का कंप्लीट। जब ये कहानियां जान गए, तो अब आइए जरा हम आपको यहाँ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के हम वर्गीकरण करने वाले हैं। तो ब्रायोफाइटा को समझ जाइए कि हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला क्या? लीवरवर्ट। पहला क्या? दूसरा क्या? मोसेस। और तीसरा क्या? हॉर्नवर्ट। याद रखना, क्या क्या बोलोगे? ब्रायोफाइटा के कितने वर्ग? 3। ब्रायोफाइटा के कितने वर्ग? बायोलॉजी है बाबू, यहाँ पर नाम काफी कठिल और जटिल जटिल होता है। आधा आदमी के तो बोले नहीं आता है, ना टीचर के बोले आता है। तो आप लोग को बार बार बोलने इसलिए बोलते हैं ताकि इसके शब्दों को आप आसानी, और खास करके 11th में, खास करके ये जो चैप्टर ये सब चल रहा है, इसमें ज्यादा हार्ड वर्ड है। उसके बाद फिर हार्ड वर्ड से मुलाकात आप लोग को नहीं होगा। तो ये आपका कौन हो गया बताइएगा? ब्रायोफाइटा का वर्गीकरण हमने किया कितने भागों में? पहला क्या? लीवरवर्ट। पहला क्या?
लीवरवर्ट, दूसरा क्या बोले मोसेस, दूसरा क्या मोसेस, और तीसरा हमने क्या बोला हॉर्नवर्ट, तीसरा क्या हॉर्नवर्ट। क्या याद रहेंगे ये बातें? अब देखो अगर आपको कहे लीवरवर्ट की अगर बात करें तो आइए जरा, लीवरवर्ट यह क्या है सर? तो यह एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। लीवरवर्ट एक प्रकार का क्या है? ब्रायोफाइटा। और जब ये ब्रायोफाइटा है इसका मतलब ये चट्टानों पर उगेगा। अरे उगेगा कि नहीं? नमी वाले क्षेत्रों में उगेगा। थैला के जैसा संरचना होगा जिसमें पत्ती और जड़ के समान संरचना होगा, लेकिन होगा नहीं। यही सब ना कहता है जिसे हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट। जिसे क्या बोलते हैं जी? गैमेटोफाइट कहते हैं। तो लीवरवर्ट एक ब्रायोफाइटा है। लीवरवर्ट को इसे नाम लीवरवर्ट क्यों पड़ा? क्योंकि यह देखने में किसके समान लगता है? तो यह लीवर के समान देखने में लगता है। जब इसे अच्छा से देखा जाएगा तो यह किसके समान लगता है? लीवर के समान देखने में लगता है। किसके समान? लीवर के समान देखने में लगता है यह ब्रायोफाइटा, इसीलिए इसका नाम क्या है जी? लीवरवर्ट। और ये देखिएगा ये है आपका लीवरवर्ट। और इस लीवरवर्ट पर अगर हम बात करें तो इस लीवरवर्ट पर इस प्रकार से आपको दिख रहे होंगे, एक कप के समान स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अरे दिख रहा है कि नहीं? इस अरे लीवरवर्ट के ये जो पत्तियां दिख रही हो, या पत्तियां पर देखो तो इस पर क्या है? एक कप के समान क्या है जी? तो आप कहिएगा सर संरचना है। क्या है? संरचना है, जिसे हम क्या कहते हैं? जेमा। क्या बोलेंगे? जेमा कहेंगे। और जिसके अंदर कौची निर्माण होगा? कली निर्माण होगा। कौची का निर्माण होगा? कली का निर्माण होता है। और ये जेमा का निर्माण कब होगा? जब यह कैसा रिप्रोडक्शन करेगा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा परिस्थिति में करेगा? प्रतिकूल परिस्थिति में। तो आप बताइए, सबसे पहले हमने क्या कहा कि ब्रायोफाइटा को हम 3 वर्गों में बांटे हैं। ध्यान से कंसेंट्रेट होकर पढ़िएगा। ब्रायोफाइटा को हम कितने वर्गों में बांटे हैं? 3। कितने वर्गों में? पहला क्या? लीवरवर्ट। पहला क्या? दूसरा क्या कहोगे? दूसरा मोसेस। दूसरा और तीसरा क्या कहिएगा? हॉर्नवर्ट। हॉर्नवर्ट। क्या कहेंगे? हॉर्नवर्ट। तो लीवरवर्ट की अगर बात करें तो लीवरवर्ट क्या है? तो लीवरवर्ट यह भी एक प्रकार का ब्रायोफाइटा ही है, जिसकी संरचना एक किसके समान होती है? लीवर के समान होती है। और यह प्रतिकूल परिस्थिति पड़ने पर क्या करता है? अलैंगिक प्रजनन करता है। और जब अलैंगिक प्रजनन करेगा तो अपने शरीर पर क्या करेगा? कप का निर्माण करेगा। कर रहा है। इस प्रकार से कप का निर्माण करेगा, और इस कप को हम क्या कहेंगे? जेमा। अरे देखो ना, ये देखो अच्छे तरीके से क्या कप बनता जा नजर आ रहा है? ये कप बनता नजर आता है, और इस कप को हम क्या कहते हैं? जेमा। क्या बोलते हैं? और इसी जेमा में आपका इस प्रकार से कली निकलती है। कली का मतलब समझते हो? कली का मतलब समझते हो? जब कोई फूल स्टार्टिंग में जब निकल ये रहा होता है तो उसको कहते हैं कली है। समझ रहा है? तो ये कली निकलता है, और यही कली जनक से अलग होकर एक नया कौची का निर्माण करेगा? नया पौधा का निर्माण करेगा, जिसे आप क्या कहोगे? लीवरवर्ट। क्या कहोगे? लीवरवर्ट। क्या कहोगे? लीवरवर्ट। तो हमने बोला जब लीवरवर्ट को जैसी परिस्थिति चाहिए वैसा नहीं मिलता है, प्रतिकूल परिस्थिति मिलता है, तब यह लीवरवर्ट अपने कप जैसे स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहते हैं? जेमा। जेमा का निर्माण करता है, और जिस जेमा में क्या बनते हैं? कली बनता है। क्या बनता है? कली बनता है। और यह कली फिर साइड से अलग हो जाएगा, और जब यह कली अलग हो जाएगा तो एक नया जैसन है एकदम एकदम इसी प्रकार से फिर एगो नया क्या बना देगा? लीवरवर्ट बना देगा। कोई दिक्कत यहां तक? कली जुदा हो गया और फिर एक क्या बना देगा? नया बना देगा। चलिएगा, ये बातें आपको समझ में आ गई। अब अगर लीवरवर्ट की अगर बात करें तो बाबू, लीवरवर्ट का लाइफ साइकिल जो होता है, इसके लाइफ साइकिल में बीजाणु एकदम प्रत्यक्ष रूप से अंकुर के कौची बन जाता है? गैमेटोफाइट। एकदम प्रत्यक्ष रूप में। देखिएगा इसका मतलब क्या होता है। ये देखिए, आपको याद होगा यह संरचना, इसी पर पूरा आधारित है आज का क्लास। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, चर्चा कर देते हैं एक बार। आप पढ़ रहे हैं ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा का मेन भाग अगर बात कहे तो क्या होता है? गैमेटोफाइट। कौन होता है? गैमेटोफाइट। जिसमें से एक मेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, एक क्या होते हैं? फीमेल। इसी में होगा मेल सेक्स ऑर्गन, इसी में क्या होगा? फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेल सेक्स ऑर्गन को आपने क्या बोला था? याद करो,
एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनियम। तो मेल सेक्स ऑर्गन स्पर्म बनाएगा अर्थात पुमाणु बनाएगा और हमारा आर्कीगोनियम ये स्त्री वाला क्या बनाएगा, अंड बनाएगा। ये दोनों आपस में संलयन किया था तो क्या बना, जायगोट। जायगोट से फिर क्या बना, बीजाणुधानी। क्या बना, और इस बीजाणुधानी के अंदर कौची था बताओ, बीजाणुमात कोशिका। बीजाणुधानी के अंदर क्या है, बीजाणुमात कोशिका। और यह बीजाणुमात कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाया था। उसके बाद देखिएगा यह बीजाणु डायरेक्ट अंकुरित हुआ और कौची बन गया, फेन गैमेटोफाइट। अगर बीजाणु को डायरेक्ट अंकुरित होने से गैमेटोफाइट बनता है तो यह किस प्रकार का ब्रायोफाइटा कहलाएगा, तो यह कहलाएगा लीवरवर्ट। ये क्या कहलाएंगे, लीवरवर्ट। याद रहेंगे बच्चा ये बात, इसे क्या बोलोगे, लीवरवर्ट कहेंगे सर। इसे क्या बोलोगे, तो आप कहोगे इसे हम कुछ ही हो गया जी, इसे हम कहेंगे लीवरवर्ट। मतलब ये ब्रायोफाइटा का तो साइकिल है, लेकिन कौन ब्रायोफाइटा का साइकिल है, लीवरवर्ट का। किसका है, लीवरवर्ट का। कहेगा लीवरवर्ट का कैसे कह रहे हैं सर, क्योंकि यहां पर बीज एकदम डायरेक्ट अंकुरा है और डायरेक्ट एकदम बापे जैसन हो गया है, गैमेटोफाइट जैसा हो गया है। तो ये क्या कहेंगे, लीवरवर्ट का लाइफ साइकिल। ये किसका लाइफ साइकिल चल रहा है, लीवरवर्ट। और जब लीवरवर्ट, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तब ना ये प्रजनन होगा, लेकिन अलैंगिक प्रजनन करेगा तो क्या होगा, अलैंगिक प्रजनन में क्या होगा, अरे बोलो, लीवरवर्ट जब अलैंगिक प्रजनन करता है तो प्रतिकूल परिस्थिति में कौची का निर्माण होता है, याद करो, कप जैसा संरचना का निर्माण होता है। उस कप को क्या कहते हैं, जेमा। क्या कहते हैं, और उस जेमा में क्या बनता है, कली, और वह कली अलग हो गया और फिर जनक के जैसा बन गया। बात समझ में आई। जैसे कि मानिए हम एक हैं लीवरवर्ट्स हैं, क्या हैं, लीवरवर्ट्स। अब पता चला हम अलैंगिक प्रजनन कर रहे हैं, हमको चाहिए 37 डिग्री सेल्सियस तापमान और हमको कोई दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस तापमान, ज्यादा हो गया, प्रतिकूल परिस्थिति। अब हम एजा पर कटोरी बनाए और ओकरे में कुछ ऐसे करके मानो ये बर्ड बना दिए, बर्ड बन गया। अब ये बर्ड मेरे शरीर से जुदा हुआ और फिर यह से हमरे जैसन बन गया, तो ये कैसा प्रजनन कहलाया, अलैंगिक। इसमें किसी प्रकार के गैमेट बना क्या, नहीं बना, तो ये अलैंगिक कहलाया। लेकिन जब लैंगिक प्रजनन करेगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि बीजाणु डायरेक्ट अंकुरित होकर क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। क्या बन जाएगा, गैमेटोफाइट। तो ये किस में होगा, लीवरवर्ट में। किस में होगा। अब अगर मोसेस की बात करें तब सर मोसेस में क्या होगा, तो मोसेस में अगर अलैंगिक प्रजनन होता है बाबू, तो देखिएगा मोसेस का, देखिएगा लैंगिक प्रजनन किस प्रकार से होगा, समझिएगा। मोसेस में क्या होगा, इधर वाला प्रक्रिया तो आपको समझ में आ ही रहा है, ये क्या है नहीं है। इसमें क्या होता है, जब बीजाणु का निर्माण होता है ना, तो ये बीजाणु बन गया, तो यह बीजाणु कुछ इस प्रकार से बहुत सारे क्या करता है, इस प्रकार से तंतु का निर्माण करता है। देखो बहुत सारे तंतु का निर्माण कर दिया। ये जो आप बीजाणु देख रहे हैं, ये जो आप बीजाणु देख पा रहे हैं, ये जो आप बीजाणु देख पा रहे हैं, यह बीजाणु क्या करता है, इस प्रकार से अंकुरित होता है और बहुत सारा फिलामेंट इसमें बनता है। ऐसे करके देखो बन रहा है ना, इस प्रकार से बहुत फिलामेंट बनते हैं और इसे क्या कहते हैं, तो इसे प्रोटोनेमा कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रोटोनेमा बोले तो प्रथम तंतु कहते हैं। क्या बोलेंगे, प्रथम तंतु कहेंगे। और इसके प्रत्येक फिलामेंट को, प्रत्येक इसको जो प्रत्येक धागा जो देख रहे हो, प्रत्येक धागा को क्या कहेंगे, फिलामेंट कहेंगे। और इसके प्रत्येक फिलामेंट से फिर क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। क्या बनेगा, गैमेटोफाइट। बात समझ में आया। तो ये किसका लाइफ साइकिल है, मोसेस का। किसका है, मोसेस का है। क्या बातें समझ में आई, ये किसका लाइफ साइकिल है, मोसेस का। अभी आपने एक चीज बताना, अभी जो आपने लीवरवर्ट्स देखा, तो लीवरवर्ट में क्या हुआ, बीजाणु अंकुरित हुआ और गैमेटोफाइट बना। तो एक बीजाणु अंकुरित तो कै गैमेटोफाइट, एक गैमेटोफाइट। ये किसमें आपने देखा, लीवरवर्ट में। किसमें आपने देखा, लीवरवर्ट क्या है बाबू बताओ तो जरा, ब्रायोफाइटा। लीवरवर्ट क्या है, ब्रायोफाइटा। लेकिन अगर आप मोसेस की अगर बात करो तो मोसेस भी एक प्रकार का क्या है, ब्रायोफाइटा। तो मोसेस में लाइफ साइकिल एकदम बिल्कुल सेम चलता है, परंतु यह डायरेक्ट बीजाणु को अंकुरित होने से गैमेटोफाइट नहीं बनेगा। सबसे पहले यहां पर प्रथम तंतु का निर्माण होगा, प्रोटोनेमा का निर्माण होगा, और इसके प्रत्येक तंतु को हम फिलामेंट कह रहे हैं, कोई दिक्कत। और यह प्रत्येक फिलामेंट से क्या बन रहा है, गैमेटोफाइट।
तो अब समझिएगा, जो आपने लीवरवर्ट को देखा, लीवरवर्ट में एक बीजाणु से केवल एक गैमेटोफाइट बन रहा था कि नहीं? एक बीजाणु अंकुरित हुआ था और उससे एक गैमेटोफाइट बन रहा था। लेकिन अगर मोसेस में देखा जाए तो मोसेस में देखिए तो सबसे पहले बीजाणु प्रोटेनेमा का क्या किया? निर्माण किया और ढेर सारा फिलामेंट बना और प्रत्येक फिलामेंट से क्या बन रहा है? गैमेटोफाइट बन रहा है। मतलब यहां पर एक बीजाणु से कई गैमेटोफाइट बन रहे हैं। ये दोनों में बहुत अंतर है। दोनों के लैंगिक प्रजनन समान होते हैं, बशर्ते उसमें क्या है जी अंतर? किसमें? लीवरवर्ट में क्या अंतर है कि उसमें बीजाणु को डायरेक्ट अंकुरने से गैमेटोफाइट बन जाता है और इसमें डायरेक्ट नहीं होता है। इसमें पहले बीजाणु फिलामेंट बनाएगा और प्रत्येक फिलामेंट से गैमेटोफाइट बनेगा। उसमें जो था, लीवरवर्ट में था, एक बीजाणु से एक गैमेटोफाइट बन रहा था। लेकिन यहां पर एक बीजाणु जब बहुत सारा फिलामेंट बना रहा है, प्रत्येक फिलामेंट से गैमेटोफाइट बन रहा है, मतलब यहां पर एक बीजाणु से कई गैमेटोफाइट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? तो ये आपके अंतर हैं। हम 4 बार 5 बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जटिल चीजों को आप आसान से समझें। कंप्लीट ये बातें हो गई। और इधर वाला लाइफ साइकिल तो आपको पता है, ये वायु कुछ भी नहीं है गैमेटोफाइट, बस ब्रायोफाइटा ही गैमेटोफाइट है, बस ऐसे समझ जाओ। ब्रायोफाइटा को ही हम क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट, बस ऐसे समझो। ब्रायोफाइटा को ही हम क्या करें? ब्रायोफाइटा क्या है? जो चट्टानों उटानों पर उगते हैं, पुष्पन की क्रिया नहीं करते हैं, तो वही उसी को हम गैमेटोफाइट की बोले। तो उसमें मेल सेक्स ऑर्गन होता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर मेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? पूधानी, एंथ्रीडियम। और फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होगा? आर्किगोनियम, स्त्रीधानी। पूधानु बताइएगा, पूधानु क्या बनाएगा? स्पर्म। ये क्या बनाएगा? ओवम। दोनों आपस में मिला क्या बनेगा? जायगोट। फिर जब जायगोट से आगे जाकर क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। क्या बनेगा? स्पोरोफाइट। बीजाणुद्भिद। और बीजाणुद्भिद के अंदर क्या होगा? बीजाणु मात्र कोशिका। और बीजाणु मात्र कोशिका फिर अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो बीजाणु बनेगा। क्या बनेगा? बीजाणु। और बीजाणु से फिर इसका अगर रहा मोसेस रहा तो थोड़ा सा ऐसे प्रोसेस होगा, और अगर मोसेस नहीं रहेगा तो ये सब प्रोसेस होगा? ये सब कुछ नहीं होगा, डायरेक्ट बीजाणु कोचिंग बन जाएगा गैमेटोफाइट। पहले इसका लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज पूरा क्लास इसी पर आधारित है। ये फिर से बोलेंगे, आप ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, और अगर इस ब्रायोफाइटा की यदि हम बात करें आपके सामने, तो इस ब्रायोफाइटा की यदि बात करें हम आपके सामने, तो ब्रायोफाइटा जब लैंगिक प्रजनन करेगा तो उसके पास एक मेल सेक्स ऑर्गन भी होना चाहिए। हम कह रहे हैं हम लैंगिक प्रजनन करेंगे तो अकेले कर लेंगे, मतलब हमरा में जनाना वाला पार्ट और मर्दाना वाला पार्ट दोनों होना चाहिए, तबे ना करेंगे जी। अकेले तो अलैंगिक ना केवल करेंगे। तो हमने बोला कि वही ब्रायोफाइटा में एक मेल पार्ट होते हैं, एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम, जिसे आप क्या कहते हैं? पूधानी। और फीमेल पार्ट कौन होते हैं? आर्किगोनियम, बोले तो स्त्रीधानी। अच्छा, पुमानु क्या बनाता है बाबू? क्या बनाता है? स्पर्म। डायरेक्ट बोलो, स्पर्म बनाता है। पुमानु बनाता है, हालांकि स्पर्म बनाता है। और ये क्या बना देगा? फीमेल ओवम। क्या आप दोनों माल मसाला बनेगा तो दोनों भिड़ेगा ना हो? आज जब भिड़ेगा तो क्या बनेगा? जायगोट। क्या बनेगा? अब बताओ, जब जायगोट बनेगा तो वह जायगोट समसूत्री विभाजन कर करके एक लंबा संरचना बनाता है, उसे क्या कहते हैं? स्पोरोफाइट। बीजाणुद्भिद क्या बोलेंगे? बीजाणुद्भिद। और उस बीजाणुद्भिद के कई भाग होते हैं? निचला को, बिचला को, उपरौला को, और कैप्सुलवा में कौची होता है? बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु मात्र कौन विभाजन करेगी? अर्धसूत्री विभाजन करेगी और कौची बनाएगी? बीजाणु। अब यह बीजाणु डायरेक्ट अंकुर के बापेरियन हो जाए, मतलब गैमेटोफाइटेरियन हो जाए, तो ये कैसा ब्रायोफाइट? लीवरवर्ट। लेकिन ढेर सारा फिलामेंट कवर बना दे और प्रत्येक से बने एक नया गैमेटोफाइट, तो क्या होगा? मोसेस। कोई दिक्कत? अब तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए जरा अब जैसे कि कुछ उदाहरण देखिए, गला सूख जाता है। अब देखो इसका कुछ उदाहरण की अगर बात करें, किसकी उदाहरण की बात कर रहे हैं हम? मोसेस, मौसा के नहीं, मोसेस के उदाहरण की बात कर रहे हैं। तो मोसेस की अगर बात करें तो पहला उदाहरण क्या बोलोगे? अस्फेगेनम। क्या बोलोगे? अस्फेगनम। अगला क्या? फ्यूनेरिया। और अगला क्या? पॉलीट्राइकम। अस्फेगनम, फ्यूनेरिया और पॉलीट्राइकम, ये सारे के सारा एक प्रकार के बताओ कैसा ब्रायोफाइटा है? मोसेस। कैसा ब्रायोफाइटा?
जिसमें से अगर हम आप लोगों के बात करें, इस स्फेग्नम की बातें एनसीईआरटी में दी गई है। स्फेग्नम का प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? सबसे पहले याद रखना, ये जो स्फेग्नम एक प्रकार के कैसा ब्रायोफाइटा है? मोसेस। कैसा ब्रायोफाइटा है? मोसेस। इसके अंदर कुछ ज्वलनशील पदार्थ होती है, कुछ ज्वलनशील पदार्थ होती है, जिसके कारण यह क्या होती है? जलने में मददगार होती है। जलने में क्या होती है? मददगार होती है, मोसेस। तो अगर हम इस मोसेस की अगर बात करें बाबू, तब मोसेस को हम कौची के रूप में प्रयोग करते हैं? ईंधन के रूप में। और जंगल उंगल में यदि आग उग लगता है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा अगर कोई होता है तो मोसेस होता है जिम्मेदार होता है। कौन होता है? मोसेस। और मोसेस में कौन वाला? स्फेग्नम। कौन? स्फेग्नम। स्फेग्नम में क्या होता है? कुछ ज्वलनशील पदार्थ होता है। जब ये स्फेग्नम प्लांट एक दूसरे से जब रगड़ाता है तो इसमें कुछ ज्वलनशील पदार्थ, उसमें आग लग जाती है। और जब आग लगा तो पूरा जंगल में आग लग गया। तो इसका प्रयोग हम कौची के रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में प्रयोग करते हैं। तब जब ईंधन के रूप में हम किसी प्लांट को प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पीट। क्या बोलेंगे? पीट कहते हैं। और स्फेग्नम का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर कोई चीज को वाटर प्रूफ बनाना होता है। जैसे कि हम बोलते हैं मेरा फोन को वाटर प्रूफ बनाना है। हम अपने मतलब कोई भी चीजों को अगर आप वाटर प्रूफ बना रहे हैं तो वाटर प्रूफ बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं जी? तो याद रखिएगा स्फेग्नम का, जो एक प्रकार का ब्रायोफाइटा है। जो एक प्रकार का क्या है? कैसा ब्रायोफाइटा? मोसेस। कैसा ब्रायोफाइटा? मोसेस। जिसकी बीजाणु डायरेक्ट बदलेगा गैमेटोफाइट में नहीं, क्या करेगा? पहले फिलामेंट बनाएगा और प्रत्येक फिलामेंट से नया गैमेटोफाइट का निर्माण होगा। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए, ये कहानी हो गई कंप्लीट। यहां से ये इसकी बातें हो जाती है समाप्त। मोसेस हो गया खत्म। अब आइए हम नया क्या देखेंगे? टेरिडोफाइटा। अगर टेरिडोफाइटा को आप देखो तो यह होता है टेरिडोफाइटा प्लांट। और इस टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो यह टेरिडोफाइटा का उपयोग हम ज्यादातर सजावट में करते हैं। किस चीज में करते हैं? सजावट में करते हैं। सजावट का मतलब समझते हो ना? जब किसी का देखना जयमाला तयमाला हो रहा, बियाह हुआ हो रहा है, तो आप बिल्कुल देखे होंगे इस प्रकार के चीजें। एगो रुआ में कोची कोची को खोस खोस के ओकरा में फूल पत्ती खोसता है, करता है कि नहीं करता है? तो इसका उपयोग हम खास करके टेरिडोफाइट का उपयोग हम कौची में करते हैं? कौची में? सजावट में करते हैं। और इस टेरिडोफाइट का अगर मुख्य पादप शरीर बोले कि इसका क्या होता है, इसका मुख्य पादप शरीर क्या होता है, तो क्या बोलोगे? स्पोरोफाइट। क्या बोलोगे? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट बोले तो बीजाणुद्भिद। स्पोरोफाइट का मतलब बीजाणुद्भिद। जबकि आप हमें बताइएगा, अभी जो आप पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या था? क्या था? बोलो। गैमेटोफाइट। अरे अभी तुरंत बताए थे, क्या था? गैमेटोफाइट। उसका क्या था? गैमेटोफाइट था सर, युग्मकोद भेद था। युग्मकोद भेद था। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कि हमारा टेरिडोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या है, तो आप क्या कहिएगा? स्पोरोफाइट। क्या कहिएगा? स्पोरोफाइट। अब हमें ये बताओ, ये जो था, पहले ये बताओ, गैमेटोफाइट जो था बाबू, ये हैप्लोइड था कि डायप्लोइड था? सोच के बताना, ये हैप्लोइड था कि डायप्लोइड था? याद कीजिए, पहले क्या हुआ था? याद करो, बीजाणुमात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन की थी। तो अर्धसूत्री विभाजन की थी बीजाणुमात्र कोशिका 2n में थी ना हो। और जब विभाजन की थी तो कौची निर्माण की थी? बीजाणु का। और जो बताइए, जब अर्धसूत्री विभाजन करेगा तो क्या बनेगा? n। और इसी बीजाणु से ना क्या बना था? गैमेटोफाइट। तो बताइए, यह गैमेटोफाइट क्या होगा? हैप्लोइड। क्या होगा? हैप्लोइड। अगुणित होगा। अरे होगा कि नहीं होगा? तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि अभी जो आप पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा में, आप क्या कह रहे थे कि गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की ओर बढ़ रहे थे। अरे बढ़ रहे थे, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट की ओर बढ़ रहे थे। गैमेटोफाइट में एक मेल पार्ट था, फीमेल पार्ट था, दोनों बनाया, ऐसे दोनों जायगोट बनाया। जायगोट जब फिर विभाजन करके लंबा हुआ तो उसे क्या बोले थे? स्पोरोफाइट। तो मतलब अभी की क्लास में जो ब्रायोफाइटा आपने देखा, उसमें गैमेटोफाइट से किधर की ओर बढ़ रहे थे? स्पोरोफाइट की ओर बढ़ रहे थे। तो बताओ, हैप्लोइड से किधर की ओर बढ़ रहे थे?
डायप्लोइड की ओर, हाइप्लोइड से किधर की ओर, अरे एन को कौची से डिनोट करते हैं, हाइप्लोइड, एन को कौची से, और बीजाणुद्माद कब बना था, जब एक स्पर्म और ओवम आपस में जुड़ा था, तो स्पर्म भी हैप्लोइड और ओवम भी हैप्लोइड, तो हैप्लोइड हैप्लोइड जुड़ के क्या बन गया था, डायप्लोइड, और वही ना विभाजन करके स्पोरोफाइट बनाया था, तो ये भी आपका क्या होता है 2n। तो बताओ अभी जो आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा था वो हाइप्लोइड टू कौची था, डायप्लोइड था, हाइप्लोइड टू क्या था, डायप्लोइड था, लेकिन अब इसमें क्या होगा, इसमें होगा डायप्लोइड टू हैप्लोइड, इसमें मतलब स्पोरोफाइट होंगे, क्योंकि मुख्य पादप शरीर इसका क्या है, स्पोरोफाइट है, और स्पोरोफाइट से फिर किधर की ओर जाएंगे हम, गैमेटोफाइट की ओर जाएंगे, तो इसमें होगा डायप्लोइड टू हैप्लोइड, डायप्लोइड टू हैप्लोइड। तो याद रखना इस बातों को, ब्रायोफाइटा का मुख्य पादप शरीर क्या होता है, मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, गैमेटोफाइट, और टेरिडोफाइटा का मेन प्लांट बॉडी क्या होता है, स्पोरोफाइट, क्या होता है, स्पोरोफाइट। अब आइए जरा सिंपल तरीके से देख लेते हैं, अब कुछ है नहीं इसमें, हालांकि इसको सजावट उजावट में प्रयोग करते हैं, इसे देखने से पहले हम छोटी सी बातें आपको बताएंगे, पहले टेरिडोफाइटा के बारे में आप जानिए, आप जान गए कि सजावट में इसका प्रयोग करते हैं। देखो अगर बात किया जाए इस पृथ्वी पर विकास की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से अगर प्रथम स्थलीय पौधा किसी को माना जाता है तो वो कौन है, टेरिडोफाइटा। प्रथम विकास की स्थिति से देखकर अगर माना जाए तो प्रथम स्थलीय पौधा कौन हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक जो भी आपने थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा पढ़ रहे थे, थैलोफाइटा में तो ना जड़ था, ना तना था, ना पत्ती था, कुछ पत्ते नहीं चल रहा था। ब्रायोफाइटा में क्या देखा, ब्रायोफाइटा में जड़ तना पत्ती के समान संरचना था, समान था, लेकिन इसमें रियल आएगा। देखो कैसे विकास हो रहा है कि नहीं। थैलोफाइटा में क्या था, कुछ नहीं था, एकदम बस ठाल था, केवल ना जड़ ना तना ना पत्ती था। लेकिन ब्रायोफाइटा में आपने देखा पत्ती और उसके समान, जड़ के समान संरचना था, लेकिन आपको अबरी समान नहीं मिलेगा, अबरी एकदम रियल होगा। तो मतलब बताओ, हम नहीं कह सकते हैं, विकास की दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रथम स्थलीय पौधा किसको माना जाएगा, टेरिडोफाइटा को, क्योंकि इसमें रियल में आपको क्या थी, लीफ थी, पत्तियां थी, रियल में क्या था, स्टेम था, और रियल में आपका क्या था, रूट था, जड़ था, एकदम रियल में सब कुछ था। और साथ ही साथ ये पहला ऐसा पौधा था जिसमें क्या था, संवहन उत्तक था, वेस्क्यूलर टिश्यू। अब वेस्क्यूलर टिश्यू संवहन उत्तक क्लास 10 में पढ़े होंगे हल्का फल्का, दो होते हैं, एक जाइलम और दूसरा क्या होते हैं, फ्लोएम। जैसा नाम वैसा काम, जाइलम मतलब जल और फ्लोएम मतलब फल मतलब भोजन। तो मतलब पौधे का अंदर कुछ वैसा पार्ट होता है जो केवल पानियों को पहुंचाएगा मेन जगह पर पास, उसे कहते हैं जाइलम, और जो भोजन को पहुंचाता है उसे क्या कहते हैं, फ्लोएम। क्या कहते हैं, फ्लोएम। तो ये जाइलम और फ्लोएम देखने को मिला किस प्लांट में, टेरिडोफाइटा में। तो मतलब बताओ, इसे विकास की दृष्टि से आप नहीं कहोगे कि हमारा सर यह स्थल पर का कैसा पादप रहेगा, प्रथम। कैसा पादप, प्रथम पादप रहेगा। कोई दिक्कत यहां तक। चलिए अगर हम अगली बात करें तो ध्यान दीजिए, देखो कोई कोई ऐसा होता है, कोई ऐसा टेरिडोफाइटा होता है जिसकी पत्तियां काफी बड़ी होती है। तो काफी जिसकी पत्तियां बड़ी होती है वो कौन होता है, फर्न। वो कौन होगा, फर्न। और एक ऐसा होता है जिसकी पत्तियां काफी छोटी होती है, बहुत छोटी होती है, तो उसे क्या कहते हैं, सैलीजिनेटा, सॉरी उसे क्या बोलेंगे, सैलीजिनेला। क्या बोलेंगे, सैलीजिनेला। हमने बोला कि टेरिडोफाइटा में देखा अगर जाए तो टेरिडोफाइटा में एक की पत्तियां काफी बड़ी होती है, एक की पत्तियां काफी बड़ी होती है, और जिस प्लांट को हम क्या कहेंगे, फर्न। और एक की अगर बात करें तो एक का पत्तियां काफी क्या होता है, छोटा होता है, उसे क्या कहेंगे, सैलीजिनेला। क्या बोलेंगे, या फिर कह सकते हैं सिलैजिनेला। क्या बोलेंगे, सिलैजिनेला। क्या कहेंगे, सिलैजिनेला। तो आप बताइएगा, विकास के दृष्टि से एक चीज को हम 5 बार बोल रहे हैं, उसके बावजूद भी याद नहीं होगा तो बड़ा दिक्कत है बाबू। विकास के दृष्टि से इस पृथ्वी पर का सबसे पहला पादप कौन था, तो आप कौन कहिएगा, कहिएगा टेरिडोफाइटा, जिसका उपयोग आज के समय में हम कौची में कर रहे हैं, सजावटों में कर रहे हैं। कोई दिक्कत। इसका मुख्य पादप शरीर क्या होता है, स्पोरोफाइट। कौन होता है, स्पोरोफाइट होता है। जबकि पिछला का जो आपने ब्रायोफाइटा पढ़ा उसका मुख्य पादप शरीर क्या था, गैमेटोफाइट। इसका कौन है,
स्पोरोफाइट क्या है वो आपको पता है, जायगोट जब वृद्धि करता है तो क्या बनता है, स्पोरोफाइट। तो इसका मेन जो कहते हैं ना, मेन जो होता है हमारा क्या होता है, स्पोरोफाइट होता है। फिर हमने बोला ऐसा क्यों इसको कह रहे हैं कि इसे प्रथम स्थलीय पादप क्यों मान रहे हैं, इसे हम इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसमें रियल में वास्तव में देखा गया था पत्तियां, वास्तव में देखा गया था तना, और वास्तव में देखे गए थे जड़। यही नहीं, इसमें और देखा गया था संवहनी ऊतक जैसे कि जाइलम और फ्लोएम देखा गया था, इसीलिए इसको क्या कहा गया, प्रथम स्थलीय पादप। लेकिन कुछ ऐसा टेरिडोफाइटा देखा गया जिसकी पत्तियां काफी बड़ी बड़ी थी, तो जिसे कैसा प्लांट कहा गया, कैसा टेरिडो प्लांट का नाम दिया गया, तो फर्न कहा गया। और जिसकी पत्तियां काफी छोटी थी उसे कौन प्लांट कहा गया, बोलिएगा सिलेजिनेला। क्या बोलिएगा, सिलेजिनेला। क्या बोलेंगे, सिलेजिनेला कहेंगे। कोई दिक्कत है यहां तक क्या, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा आगे आइए जरा, पहले छोटी छोटी बातों के जान जाइए। देखो बाबू, अगर हम आपके सामने बात करें, यहां पर हम एक टेरिडोफाइटा प्लांट बना देते हैं। ये आपका टेरिडोफाइटा प्लांट है, इस प्रकार से हमने बनाया, और ये हमने पत्तियां बनाई, यहां पर बहुत सारी पत्तियां बना रही है, एकदम धीरे धीरे देखोगे चीजों को। ये हमने आपके सामने पत्तियां बनाई, ये बहुत सारी पत्तियां हमने आपके सामने बना दी। अगर इस पत्तियां की बात करें तो यह पत्तियां दो प्रकार के मिलती है टेरिडोफाइटा प्लांट में। कितने प्रकार के, दो प्रकार की पत्तियां मिलती है। एक होता है जनरल, जो होना चाहिए समान पत्ती होता है, पर्ण को भी पत्ती कहते हैं, समान पत्ती होता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोफिल। क्या बोलेंगे, और एक ऐसी पत्तियां होती है जो थोड़ा हट के होती है जिसे क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। जैसे कि मानो जो छोटा छोटा आपको दिख रहा है, इस छोटा को आपने कह दो जनरल जो होता है, जनरल जो होता है उसे क्या कहेंगे, समान पर्ण। जो जनरल होता है तो उसे कहेंगे ट्रोपोफिल। क्या बोलेंगे, ट्रोपोफिल कहेंगे सर। और एक पत्तियां जो बड़ी बड़ी आपकी होती है, जो अलग प्रकार के होती है, उसे हम क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। तो देखो बाबू, टेरिडोफाइटा में जो समान पत्तियां है, उस समान पत्तियां कौची करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। फोटोसिंथेसिस का मतलब प्रकाश संश्लेषण करके खाना बनाएगा, जो साधारण है। लेकिन जो बीजाणु पर्ण के समान है, जो स्पोरोफिल के जैसा पत्तियां देखने में लग रही है, अगर इसमें अगर देखोगे तो इस पर्ण में प्रेजेंट होता है, इस पर्ण में प्रेजेंट होता है क्या, स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम बोले तो क्या कहेंगे, बीजाणुधानी। स्पोरेंजियम बोले तो क्या इसे हम बाहर निकाल लें, बीजाणुधानी को यहां पर हम निकाल लेते हैं। मानिए कि इस पत्तियां के अंदर क्या पाया जा रहा है, बीजाणुधानी। क्या पाया जा रहा है, बीजाणुधानी। और अब बताइएगा, पिछला कहानी नहीं याद है, अब बीजाणुधानी में क्या पाया जाता है, बीजाणुधानी में क्या होगा, बीजाणुमात कोशिका। इसके अंदर क्या होगा जी, बीजाणुमात कोशिका। और बीजाणुमात कोशिका बोलिए या फिर स्पोर मदर सेल कहिए। क्या बोलिएगा, स्पोर मदर सेल। अब बताइएगा, ये बीजाणुमात कोशिका आपका क्या है, डायप्लोइड है। अब ये बताओ, ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो फिर ये क्या बन जाएगा, बीजाणु। क्या बनेगा, बीजाणु बनेगा। तो इतना आपको छोटी सी बातों को अभी याद रखना है। क्या याद रखोगे कि टेरिडोफाइटा प्लांट में सर दो प्रकार की पत्तियां होती है। एक जनरल पत्तियां होती है, सामान्य पत्ती होती है जो प्रकाश संश्लेषण करती है। एक पत्तियां थोड़ा विभिन्न टाइप का होती है जिसे हम क्या कहते हैं, बीजाणु पर्ण, या फिर क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। बीजाणु, स्पोर का मतलब बीजाणु और फिल का मतलब होता है पत्ती, तो स्पोरोफिल बोले तो बीजाणु पर्ण। और उस बीजाणु पर्म के अंदर आपको देखने को मिलता है, क्या मिलता है, बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम। क्या देखने को मिलेंगे, स्पोरेंजियम। और इस स्पोरेंजियम में क्या प्रेजेंट होगा, स्पोर मदर सेल बोले तो बीजाणु मात कोशिका। और यह अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बनाता है, बीजाणु। कोई दिक्कत, बीजाणु बनाएगा। उसके बाद एक बिंदु और, यह बीजाणु पर्ण की अगर बात करें, ये बीजाणु पर्ण जो आप देख रहे हैं, ये बीजाणु पर्ण, बहुत सारे बीजाणु पर्ण कभी कभी ऐसे होते हैं जो तरोपरी एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। ऐसे करके तरोपरी एक दूसरे पर चढ़ के समूह बनाते हैं। और ये समूह देखो ऐसे करके पूरा तरोपरी ऐसे बना दिए हैं, तरोपरी ऐसे करके चढ़ जाता है, कौन वाला, बीजाणु पर्ण। तरोपरी चढ़ के बन जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, एक ग्रुप बना लेता है जिसे हम क्या कहते हैं, कौन कहते हैं। कौन बोले तो शंकु। कहिएगा कौन कौन सा ऐसा टेरिडोफाइटा प्लांट है सर जिसका हमारा स्पोरोफिल बोले तो बीजाणु पर्ण आपस में जुड़कर क्या बनाता है, शंकु बनाता है। तो पहला कौची याद रखना, सिलेजिनेला। पहला क्या, सिलेजिनेला। और अगला क्या हो जाएगा, इक्विसिटम। क्या याद रखिएगा, इक्विसिटम।
इक्विसिटम और कौन हमारे याद रखिएगा, सिलेजिनेला। काम सभी के खाली ध्यान में रखना है। हमने फिर क्या बता रहे हैं आप लोग को, टेरिडोफाइटा आप पढ़ रहे हैं। हमने बोला टेरिडोफाइटा में आपको दो प्रकार की पत्तियां देखने को मिलेगी। कितनी प्रकार की? दो। एक जनरल जो होना चाहिए, जो क्या करेगा, प्रकाश संश्लेषण करेगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, उस पत्तियां को ट्रोपोफिल। क्या कहेंगे? ट्रोपोफिल। और एक पत्तियां ऐसी होगी जो कुछ हट के कुछ काम करेगी, लैंगिक प्रजनन में मदद करेगी। एक पत्तियां लैंगिक प्रजनन में मदद करेगी, या उसे क्या कहेंगे, स्पोरोफिल। क्या बोलेंगे? और उस स्पोरोफिल में बोले तो स्पोरोफिल को हिंदी क्या बोलेंगे, बीजाणुपर्ण में पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा, बोलिएगा, क्या पाया जाएगा जी? तो आप कहिएगा सर स्पोरेंजियम पाया जाएगा। स्पोरेंजियम बोले तो बीजाणुधानी पाया जाएगा। और उस बीजाणुधानी के अंदर क्या होगा, बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणुधानी है, कोठी है, तो हमको जी पाया जाएगा, बीजाणु की मां पाई जाएगी, बीजाणु मात्र कोशिका पाई जाएगी। और उस बीजाणु की मात्र कोशिका से, बीजाणु की मां है तो बीजाणु मात्र कोशिका को जी बनाएगी, बीजाणु बनाएगी। क्या बनाएगी? बीजाणु बनाएगी। अर्थात कह सकते हैं टेरिडोफाइटा में एक पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के लिए होती है और एक पत्तियां लैंगिक प्रजनन के लिए होती है। और कैसे लैंगिक प्रजनन करेगा हम बताएंगे। पहले आप इतना आपको याद रहना है कि बीजाणुपर्ण में बीजाणुधानी होता है, और बीजाणुधानी में बीजाणु मात्र कोशिका होती है, और बीजाणु मात्र कोशिका विभाजन करके अर्धसूत्री क्या बनाएगा, विषाणु। कोई दिक्कत? फिर हमने बोला कि कुछ बीजाणुपर्ण आपस में ग्रुप बना लेता है, और ग्रुप बना के कैसा आकार दे देता है, शंकु के जैसा। जैसे कि कुछ टेरिडोफाइटा, जैसे कि कौन, सिलेजिनेला। किसको याद रखना, सिलेजिनेला। क्या याद रखोगे, सिलेजिनेला। और अगला कौन, तो याद रखिएगा इक्विसिटम। क्या याद रखिएगा, इक्विसिटम। क्योंकि इस इक्विसिटम में पाया जाता है सिलिका, और सिलिका पाए जाने के कारण इस जंगल में आग लगने का क्या बनता है, एक कारण बनता है, इक्विसिटम। कंप्लीट। अब देखो अगली बातें, ये बातें जब समझ में आई आगे देखिएगा। ये होता है आपका, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप, यही आपका क्या है जी, सिलेजिनेला। ये प्लांट कौन है, सिलेजिनेला है। यही सिलेजिनेला प्लांट होता है, सिलेजिनेला प्लांट होता है। और अगर इस प्लांट की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे आप कहोगे इक्विसिटम। क्या बोलेंगे, इक्विसिटम। ये आप जो देख रहे हैं ये आपके हो गए इक्विसिटम। ये क्या है, 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 इसमें क्या पाया जाता है, सिलिका। क्या पाया जाता है, तो इसमें हमने बोला सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सिलिका पाया जाता है। और यह सिलिका एक ज्वलनशील चीज होता है जो आपस में रगड़न से आग पकड़ लेती है। कोई दिक्कत? और जंगल में आग का यह भी एक प्लांट एक कारण बनता है। कंप्लीट। तो ये हो गई बातें। अब आइए जरा नेक्स्ट बातें अगर हम करें तो अब इसका लाइफ साइकिल की बात करें। लाइफ साइकिल बोले तो टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र, बस ये लास्ट टॉपिक है, टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र। अब क्या है टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र, बस एकदम आसान है टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र। देखिएगा क्या होता है, बस हो गया जीवन चक्र, इतने में समाप्त। देखिएगा आधा कहानी तो आप ऑलरेडी पहले ही पढ़ चुके हैं। देखिएगा इसका जीवन चक्र क्या होता है, दिख रहा है ना इतना में। चलिएगा, ताकि एक में लाने के लिए हम ऐसे किए हैं, नहीं तो चलो क्या देखा जाए, हम पूरे कर देते हैं, लिख देंगे फिर, और क्या दिख रहा होगा अब। चलो देखो बाबू, पिछला जो आपने लाइफ साइकिल देखा था ब्रायोफाइटा का, कहां से स्टार्ट हो रहा था, गैमेटोफाइट्स, क्योंकि उसका मुख्य भाग था ना। लेकिन इसका कहां से स्टार्ट होगा, स्पोरोफाइट, क्योंकि इसका मुख्य भाग है। तो स्पोरोफाइट बीजाणुद्भिद में लाइफ साइकिल जब देख रहे हो, लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है, जन्म लिया, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ, मरा, फिर जन्म लिया, ये प्रतिक्रिया क्या होती रहेगी, हमेशा चलते रहेगी। तो ये किस में हम देखने वाले हैं, टेरिडोफाइटा में। तो बताइएगा टेरिडोफाइटा में तो सर कहिएगा सर लैंगिक प्रजनन करने के लिए स्पेशल पत्तियां होती है कि नहीं होती है, और उस पत्तियां को क्या कहते हैं, स्पोरोफिल। समझ जाइएगा, अब ध्यान दीजिएगा। तो मतलब सर स्पोरोफाइट बोले तो बीजाणुद्भिद में एक क्या पाया जाता है, स्पोरोफिल पाया जाता है, बोले तो बीजाणुपर्ण पाया जाता है। और यह बीजाणुपर्ण के अंदर क्या होता था, बोलिए, स्पोरेंजियम बीजाणुधानी होता है। और इस बीजाणुधानी में कौन कोशिका होती है जी, कहिएगा सर स्पोर मदर सेल, बीजाणुमात्र कोशिका। और यही बीजाणुमात्र कोशिका कौन विभाजन करेगी, अर्धसूत्री। कौन विभाजन करेगी, आप कहिएगा अर्धसूत्री विभाजन करेगी। अब बताइएगा जब ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी, ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी तो कौची बनेगा,
स्पोर, स्पोर बोले तो बीजाणु। अब बताओ जब बीजाणु अंकुरता है तो कौची बनता है? गैमेटोफाइट बनता है कि नहीं बनता है? इतना तक कहानी तो पहले वाला है, गैमेटोफाइट बनता है सर, कंप्लीट। अब इस गैमेटोफाइट, जिस गैमेटोफाइट में, टेरिडोफाइटा के गैमेटोफाइट में आपको, इसमें आपको देखने के मिलेगा मेल पार्ट भी और इसमें देखने को मिलेगा फीमेल पार्ट भी। तो मेल पार्ट को आप क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम पूधानु, और फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं? आर्किगोनियम बोले तो स्त्रीधानी। बताओ फीमेल पार्ट क्या बनाएगा? एक पूधानु क्या बनाएगा? स्पर्म। अब बताओ ये दोनों आपस में क्या करेंगे? मिलेंगे, अरे संलयन करेंगे, और जब ये संलयन करेंगे तो क्या बनेगा बताओ जरा? जाइगोट, युग्मनज बनेगा। और जब युग्मनज बनेगा तो अब यही युग्मनज आगे जाकर फिर बताओ, इसी युग्मनज से आगे जाकर क्या होता है? विभाजन करता है। तो याद करो पिछला, इसी युग्मनज आगे जाकर क्या बन जाता है? स्पोरोफाइट। तो यह जीवन चक्र किसका है? टेरिडोफाइटा का। किसका है? टेरिडोफाइटा का। बस कंप्लीट हो गया कहानी। ये जीवन चक्र आपने किसका देख लिया? टेरिडोफाइटा का। कहने का मतलब सिंपल, हमने क्या बोला कि जैसे कि अब आइए जरा हम यहाँ पर देखते हैं, सभी लोग देखते हैं कितना बातों को पकड़ पाए हैं, यहाँ पर से पता चलेगा। बताओ जरा, हम आपके सामने सिंपल बना रहे हैं एक स्पोरोफाइट। क्या बना रहे हैं? स्पोरोफाइट। ये आपका हो गया स्पोरोफाइट। चलिए ध्यान दीजिएगा, हमने बना दिया स्पोरोफाइट। अब हमें बताओ स्पोरोफाइट को हिंदी में क्या कहेंगे? बीजाणुद्भिद। सच में अगर तोतला आदमी के बायोलॉजी पढ़े के रहे ना बउआ तो पगला जाए। हाँ क्या बोली? ठीक है, जा जा निकलने दो उसको। चलिए देखिएगा, चलो समझो, हंसती है सर, हंसा है, हंसा ही, हंसले घर रोवा है। क्या गलत बोले क्या? हंसले घर रोता है, समझ रहा है ना? और रोले घर बसता है। ये बातें सत्य है। भले आप लोग जानते होंगे कि हंसले घर बसा है, और हम कहते हैं हंसले घर कभी बस नहीं सकता है। जैसे कि अब किसी लड़का लड़की का शादी हो रहा है, अभी लगन चल लो धूमधाम। अब पता चल लो कि लड़का लड़की के शादी हो रहा है, और लड़का लाने के लिए गया लड़की को, लड़की ऐसे करके भैया के भाई, उन्हें बाराती वाला आ गया, बाराती वाला का देख के अब बताओ क्या वो लड़का उससे शादी करेगा जी? अरे करेगा। तो बताओ ये हसल घर क्या हो गया? ये हसले घर क्या हो गया? उजड़ गया। अरे उजड़ा कि नहीं उजड़ा? लेकिन अब रोबले घर बसेगा। अब पता चला कि वो जैसी लड़का वाला बाराती वाला आया, जैसी बाराती वाला आया, तखनी से लड़की रोबेल ढार रही है एकदम, मम्मी गे पापा गे, कैसे पापा तोहर जांग पर बैठा हलियो, कैसे बैठा नहीं भूल गए नहीं पागल, मतलब कैसे बैठा हलियो, कैसे करा हलियो, कैसे तोरा साथे साथे अटवा चाला हलियो, मतलब हर एक तरह के बातें को बताती है। अब पूरा फूट फूट कर रोती है। तो अगला आदमी बाराती वाला देखता है ना कि अरे बाप, लड़की देखो तो, बाप रे बाप, लगता है कि एकदम बहुत संस्कारवान है एकदम। तो ये बताइए घर उजड़ेगा कि बसेगा? बसेगा। क्या होगा जी? बसेगा। तो ये बताइए, और रोबले घर क्या होता है? बसता है। और हंसले घर क्या होता है? उजड़ता है। तो तुम हंसती है, हंसो नहीं, समझी? तो आप लोग क्या करोगे? हंसोगे कि रोएगे? रोना। क्या करोगे? रोना। समझ रहा है? रोता है। और हंसला पर आदमी समझता है ना कि लोग छोड़ी पागल है कि मिर्गी उर्गी आवा है कि सब है बरतियन ला के देख के हंसा है। क्या गलत बात बोल रहे हैं आसपास? सही है कि नहीं? सबको देख के काहे ले हंसा है भाई? लोगों पागल उगल हो कि ऐसा समस्याएं हो सकती है। समझ सके अगला आदमी की स्पोरोफाइट के पर जाती है लगता है, तो ये सब दिक्कत हो सकता है। आइए तो ये स्पोरोफाइट को देखिए। चलो देखो सिंगार हट क्या बोली। हाँ तो अभी लगन चल रहा है, सबको सिखा देना रोने के लिए। अगर नहीं आवे तो लगा के मार लेगी और क्या। तो देखिए इस स्पोरोफाइट, ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए तनी हमरो दुकानदारिया चले दा लोगन। अगर इस स्पोरोफाइट की अगर हम बात बोले तो इस स्पोरोफाइट में हमने बोला 2 प्रकार की पत्तियां होगी। ध्यान दो, कितनी प्रकार की पत्तियां बोले बाबू? जो बता देगा मेरा सारा बात को समझ जाओ बेचता है। सबसे पहले एक पत्तियां का क्या नाम बताए थे जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करेगा? ट्रोपोफिल। क्या बोले थे? ट्रोपोफिल। बहुत खूब।
इसे हमने क्या बोला था, तो कहिएगा ट्रोपोफिल। अच्छा हिंदी बता सकता है कोई? ट्रोपोफिल, ट्रोपोफिल का मतलब सामान्यकरण, और ये कौची में मदद करेगा जी, प्रकाश संश्लेषण में। और एक पत्तियां को क्या कहते हैं, अस्पोरोफिल। इसे क्या कहिएगा, अस्पोरोफिल, अस्पोरोफिल। और बताओ जरा इस अस्पोरोफिल को हम कैसा पत्तियां कहते हैं, तो बीजाणु पत्ती, बीजाणु पत्ती कहिए, लेकिन पत्ती यहां पर अच्छा नहीं लगेगा, यहां पर क्या बोलिए, बीजाणु पर्ण। ध्यान देंगे, गुलुर गुलुर नहीं कीजिए, चलिएगा। इसे क्या कहेंगे, बीजाणु पर्ण। क्या बोलेंगे, बीजाणु पर्ण। और हमने आपको बताए कि बीजाणु पर्ण के अगर अंदर देखोगे बाबू, तो इसके अंदर आपको पाए जाते हैं, ये कौन सी मदद करता है, लैंगिक प्रजनन में, लैंगिक प्रजनन में मदद करता है, तो लड़की वाला माल मसाला इसी के अंदर ना होगा। इसका मतलब, कहने का मतलब हुआ, इसके अंदर क्या पाया जाएगा, इस प्रकार की संरचना पाई जाती है, और इस संरचना को हम क्या कहते हैं, बोलो, अस्पोरेंजियम। क्या कहते हैं, अस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं, अस्पोरेंजियम कहते हैं। और अस्पोरेंजियम को क्या बोलेंगे जी, बीजाणुधानी। क्या बोलेंगे, बीजाणुधानी। अब बताओ इस बीजाणुधानी के अंदर काबा, बताओ जरा, इस बीजाणुधानी के अंदर काबा, तो कहिएगा सर मां है यहां। किसकी मां, बीजाणु की मां। किसकी मां, बीजाणु की। तो उसे आप क्या कहिएगा, अस्पोरो, अस्पोरो मदर सेल, अस्पोरो मदर। हिंदी में क्या कहोगे, बीजाणु मात कोशिका, बीजाणु मात। अब जरा हमें ये बताओ बाबू, पिछले क्लास में आपको याद होगा कि इस स्पोरोफाइट का निर्माण कौची से हुआ था, जायगोट से। जायगोट में ना वृद्धि किया था। तो जायगोट हाइप्लोइड होता है कि डायप्लोइड, डायप्लोइड होता है। शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से बनता है, तो शुक्राणु भी हाइप्लोइड और अंडाणु भी हाइप्लोइड। तो जब हाइप्लोइड हाइप्लोइड जुड़ी हैं तो क्या हुई हैं, डायप्लोइड। और वही जाइगोटवा वृद्धि करके क्या बनाया है, स्पोरोफाइट। तो बताइए हैप्लोइड होगा कि डायप्लोइड, डायप्लोइड। तो इसके अंदर जो बीजाणुधानी के अंदर जो कोशिका मिल रहा है, ये क्या होगा, डायप्लोइड। ये भी क्या होगा, डायप्लोइड। अब यह ध्यान दीजिएगा, अब अगर बात करें तो अब यह बीजाणु मात कोशिका कैसा विभाजन करेगी जी, अर्धसूत्री। कैसा विभाजन, जब अर्धसूत्री विभाजन कर देगी तो गुणसूत्र का बंटवारा आधा, गुणसूत्र का बंटवारा। तब बीजाणु मात कोशिका कौची बना देगी, स्पोर कौची बना देगी। और स्पोर को आप क्या कहिएगा, बीजाणु क्या कहिएगा। तो बताइएगा इसको आप अर्धसूत्री विभाजन किया तो इसमें भी गुणसूत्र 2an के रूप में होगा। कौन रूप में ये होगा, n के रूप में, कौची के रूप में, कोई दिक्कत। अब ये जो बीजाणुआ आप देख रहे हैं, अब आइए जा बीजाणुआ मजनुआ। अगर इस बीजाणुआ की अगर हम बात करें तो यह अंकुरित तो होकर अब क्या बनाएगा, गैमेटोफाइट। अब आइए जरा इसको अंकुराते हैं। अब ये अंकुर गया, मानिए कि ये बीजाणु था, अब ये ऐसे करके आगेला फेज में क्या हुआ, ये बीजाणु अंकुर गया। अब जब अंकुर गया तो इसे हमने क्या कहा, गैमेटोफाइट। क्या कह दिए बच्चा, गैमेटोफाइट। बताओ जरा गैमेटोफाइट को हिंदी में क्या कहोगे, युग्मकोद्भिद। क्या कहोगे, क्या पढ़ोगे, युग्मकोद्भिद। अब बताइए, अब यह युग्मकोद्भिद के अंदर जनाना वाला पार्ट भी होगा और मर्दाना वाला पार्ट भी होगा, होगा कि नहीं, बताओ। इस मर्दाना वाला पार्ट को क्या कहोगे, क्या कहिएगा, एंथ्रीडियम। बहुत खूब, अच्छा से पकड़े हो, एकदम एकदम धैले रहो करेजा। एंथ्रीडियम क्या कहेंगे, एंथ्रेडियम, इसे कहेंगे एंथ्रेडियम। एंथ्रेडियम को हिंदी में क्या बोलेंगे, पूधानी। क्या कहेंगे, पूधानी। जबकि बताओ फीमेल वाला पार्ट को आर्कीगोनियम। क्या कहेंगे, आर्कीगोनियम। एकदम धैले रहा, एकदम ऐसी। आर्कीगोनियम को क्या कहेंगे, स्त्रीधानी। क्या कहेंगे। अब बताइएगा यह पूधानु अपन माल मसाला बनाएगा तो ये क्या बनाएगा, मानो डायरेक्ट स्पर्म बना दिया। उतना काहे दिमाग लगा रहे हो, स्पर्म। ये क्या बना दिया, ओवम। ये क्या बना दिया। अब बताओ जब ये निषेचन करेगा, आपस में मिलेगा, फर्टिलाइजेशन करेगा तो क्या बनाएगा, जायगोट। क्या बनाएगा, जायगोट। जायगोट को हिंदी में क्या बोली है, युग्मनज। जायगोट को क्या कहोगे,
युग्मनज। स्पर्म को हिंदी लिख दें क्या, शुक्राणु, और ये क्या हो जाएगा, अंडाणु, या फिर अंड कह सकते हैं। अब ये जो जाइगोट बन गया बाबू, अब आप तो जानवे करते हैं कि जब जाइगोटवा वृद्धि करी हैं तो का बनी है, स्पोरोफाइट। अरे बनेगा। अब इसी जाइगोट में वृद्धि जब होगा तो फिर क्या बन जाएगा, बीजाणुद्भिद। अब आइए हैप्लोइड डैप्लोइड की बात छोड़ दिए, अब इधर देखिएगा, यहां तक न आए थे। अब बताइएगा, तो यहां पर अगर देखा जाए बाबू, तो बीजाणु में अगर एन है तो इस गैमेटोफाइट में भी क्या होगा, समसूत्री विभाजन कर रहा है तो इसमें भी क्या होगा, एन होगा। अब यहां भी इसमें भी दो पार्ट था ना, दो पार्ट था, तो ये बनाया अपना माल मसाला, ये बनाया अपना माल मसाला, तो दोनों माल मसाला कैसा होगा, एन ही होगा, हैप्लोइड होगा। अरे दोनों पार्ट था, उसी में था मेल वो था, जैसे कि ये है, इसी में मेल पार्ट भी, इसी में फीमेल पार्ट है, तो दोनों तो गैमेटोफाइटे का भागना है, और गैमेटोफाइट क्या है, एन है। तो जब दोनों अपना अपना माल मत, तो दोनों तो हैप्लोइड होगा, होगा कि नहीं होगा। अब बताओ, अब जब ये दोनों फिर मिल जाई हैं तो यह जाइगोट फिर बताओ अभी भी एन रहेगा। अब ये क्या हो गया, 2n हो गया। अब ये वृद्धि किया तो फिर क्या बन गया, स्पोरोफाइट। अब ये स्पोरोफाइट क्या हो जाएगा, 2n हो जाएगा। अब बताओ, इसमें जो चक्र चल रहा है, लाइफ साइकिल, बीजाणु लाइफ साइकिल बोले तो जीवन चक्र, यह डायप्लोइड टू हाइप्लोइड चल रहा है कि हाइप्लोइड टू डायप्लोइड चल रहा है, डाइप्लोइड, यहां से ना उठा, डायप्लोइड टू क्या चल रहा है, हाइप्लोइड। लेकिन पिछला क्या देखा था कि गैमेटोफाइट था ना, और पिछला चल रहा था गैमेटोफाइट से फिर इधर चल रहे थे, अरे इसमें बढ़ रहे थे, तो वो क्या चल रहा था, हैप्लोइड टू डायप्लोइड। कोई दिक्कत, तो आप कहिएगा कि सर हमारा ब्रायोफाइटा में लाइफ साइकिल हैप्लोइड टू डायप्लोइड होते हैं, जबकि टेरिडोफाइटा में लाइफ साइकिल क्या होते हैं, डायप्लोइड टू हाइप्लोइड। डायप्लोइड टू, इसी के साथ इसका लाइफ साइकिल क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या याद रहेंगे ये बातें, याद रखोगे सनम की भूल जाओगे, भूल जाओगे, हैं भूल जाएगा रे, छोड़ तो रे जरा भूल में रे, हैं। चलिए तो ये बातें आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। अब अगर हम बातें करें आपके सामने क्लासिफिकेशन की, ध्यान दीजिएगा, क्लासिफिकेशन की टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण, तो टेरिडोफाइटा को भी 4 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में, 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला को क्या कहेंगे, साइलोफाइटा, पहला को, या फिर आप कह सकते हैं फाइलोपसीडा, या फिर कहिए फाइलोपसीडा, इसलिए सब पसीडा उसीडा नहीं बोलिए, कहिए साइलोफाइटा, क्या बोलेंगे। अगला अस्फेनोफाइटा, अगला क्या, टेरोफाइटा, अगला क्या, लाइकोफाइटा। बताओ टेरिडोफाइटा के कितने वर्ग में बांटा गया, कितने वर्ग में, कितने वर्ग में, पहला कौन सी, पहला क्या, 3 बार बोलिएगा, पहला क्या, साइलोफाइटा, पहला क्या, साइलोफाइटा, दूसरा क्या, अस्फेनोफाइटा, दूसरा क्या, तीसरा क्या, टेरोफाइटा, तीसरा क्या। अच्छा कोई बच्चा ऐसा होगा कि कहेगा पटेरोफाइटा। देखो इंग्लिश ऐसा वर्ड ही है, हम बार बार बताते हैं कि कज्जा पर एकर उच्चारण की निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, एजा पर पी साइलेंट कर दिया है। बताओ तो हमरा जैसा आदमी अगर पहले इंग्लिश पढ़ते थे तो हम कहते पटेरा, पटेरा बोलते, समझ रहा है, क्योंकि हम तुम लोग को उदाहरण भी दिए थे, याद है ना, नहीं याद है, भूल गया, ले याद होगा बच्चा को कि अरे इंग्लिश ऐसा होता ही है। जैसे कि हम आपको बताए थे, अगर कैसे नहीं याद है आप लोग को, बताइएगा इसका मतलब क्या होता है, कट, तो बताइएगा हमारा इसका मतलब हो गया कट, और इसका मतलब क्या होता है, बट, तो इसका मतलब क्या होगा, क्या होना चाहिए, काहे हो जाएगा पुट। आप हमें बताइए कि काहे हो जाएगा पुट। CUT को आप कट कह रहे हैं, अब BUT को बट कह रहे हैं, तो यजा पर हम PUT रखे हैं, तो यजा पर पट काहे नहीं होगा, पुट काहे हो जा रहा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब आप लोग जानिए, समझ रहे होंगे कि इंग्लिश किस प्रकार से है। अगर आप ठीक है, अब PUT को आप कहिएगा पुट, तब BUT को कहिए बुट, और CUT को कहिए कुट, समझ रहा है। तो इंग्लिश इसी प्रकार से चलते हैं, ये ऐसा ही होता है आपको। तो याद रखिएगा
टेरिडोफाइटा का अगर वर्गीकरण की बात करें तो टेरिडोफाइटा को कितने वर्गों में बांटा गया? पहला क्या? साइलोफाइटा। पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? चौथा क्या? पहला क्या बोलिएगा? पहला क्या? दूसरा क्या? तीसरा क्या? अगला क्या? अब हम शुरू से बता रहे हैं, अब सभी लोग आप ही लोग बोलिएगा, हम कुछ एक शब्द नहीं बोलेंगे, देखते हैं सभी को पकड़ाया कि नहीं सारी की सारी बातें, एक एक बिंदुएं। आपने पढ़ा ब्रायोफाइटा, अरे पढ़े सबसे पहले क्या? अच्छा पहले ये बता दो, प्लांट को हमने कितने भागों में बांटा? आइकलर नामक वैज्ञानिक ने प्लांट को कितने भागों में बांट दिए? पहला क्या? दूसरा क्या? अच्छा क्रिप्टोगैमस प्लांट तुम किसे कहोगे? जो पुष्पन की क्रिया, क्रिप्टोगैमस, और जो पुष्पन करेगा वो। और क्रिप्टोगैमस प्लांट को कई भागों में बांटे? पहला क्या? थैलोफाइटा। दूसरा क्या? तीसरा क्या? अच्छा आपने थैलोफाइटा में देखा था कि ना तो जड़ हो, ना तो तनी हो, ना तो पत्ती हो, कुछ नहीं हो, थैला के जैसा हो, तो उसे क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा का मुख्य प्लांट कौन होता है? शैवाल, एल्गी। बहुत खूब, क्या होता है? शैवाल। और आपको बताए थे शैवाल कई प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला क्या? फाइकोमाइसी। हाँ क्लोरो, चलो आप लोगों से बोलिएगा, पहला बोलिए, पहला क्या? क्लोरोफाइसी। पहला क्या? दूसरा क्या? दूसरा क्या? फ्यूकोफाइसी। और तीसरा क्या? इतना पीछे वाला बात याद है जी, समझ रहा है? एकदम दिमाग में बैठ जाता है, एकदम छप जाता है एकदम। रोडोफाइसी, फ्यूकोफाइसी, क्लोरोफाइसी, सारे शैवाल को हम पढ़ा दिए थे, तो अब पढ़ोगे तब जानोगे ना। उसके बाद हम फिर क्या बताए? नेक्स्ट बातें फिर हमने पढ़ा किसके बारे में? ब्रायोफाइटा। आपने देखा क्या ब्रायोफाइटा में कि सर इसमें जड़, तना, पत्ती है नहीं, लेकिन उसके जैसा है, मतलब विकास हो रहा है। पहले आया थैलोफाइटा प्लांट। इस पृथ्वी पर ऐसी विकास होता है किसी भी चीजों को। आपको क्या लग रहा है? अभी हम ऐसा लग रहे हैं, मेरा आने वाला जो जनरेशन है ना 100 साल के बाद, वो अलग प्रकार के होगा। मेरा शरीर हर एक सेकेंड, हर एक मिनट बदल रहा है, वो आप पहचान नहीं रहे हैं। आई पहचानिएगा कब? 100 सालों के बाद। अगर किसी पहले के इंसान के अगर फोटो उटो अगर पहले के समय के रखल होगा, आज से 1000 साल पहले का, तो देखना उस सबका शरीर कैसा रहता होगा। मुंह पर पूरा भयानक तरीके से बाल, कान बड़ा बड़ा, मूड़ी एकदम चपाटा रियन, अजीब रियन रहता था। आज के समय में देखिए मेरा कान छोटा उटा हो गया, इस प्रकार से हो गया। और ऐसे ऐसे आने वाले समय में, आने वाले 1000 सालों के बाद इंसान का चेहरा संपूर्ण तरीके से बदल जाएगा। ये कान खत्म हो जाएगा, ये नाक खत्म हो जाएगा, क्योंकि विज्ञान का मानना है, साइंटिस्ट का मानना होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, हमारे शरीर के अंदर 150 से ज्यादा वेस्टिजियल ऑर्गन है जिसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं है। जिसमें से 3-4 आप जानते होंगे। अपेंडिक्स वेस्टिजियल ऑर्गन है, उसका कोई काम है क्या? दांतवा, जरा आप कहते हैं विजडम टीथ, अकल का दांत, कोई काम है क्या? कोई काम नहीं है। ये सब चीजों का कोई काम नहीं है। लड़कों का पेनिस कोई काम का नहीं है। अब कहिएगा ये कैसे बोल दिए सर? है ये है तो हम क्या कहें, उसका कोई काम नहीं है, समझ रहा है? अब कहिएगा सर कैसे ने काम के सर? काहे कि कोई बोला फोर्स में काम देता है, लड़ाई झगड़ा। हाँ? अरे भार मुंह बोलो, भाड़ुआ ये नहीं बोलो, बोलो बोलो तो भार मुंह बोलो। तो अर्थात देखिएगा, समझिएगा, ध्यान दीजिए। अरे मेरा इसी प्रकार से हमारा बोलने की आदत है, किसी को हम सीरियस नहीं बोलते हैं, कोई चीज़ ऐसी मजाक में बोल देते हैं हम। देखो समझिएगा, ऐसा नहीं तुम समझना कि हम भाड़ुआ, बस सोचते रहना तुम दिन रात कि हम भाड़ुआ हैं क्या, ऐसी ऐसी क्यों बोल देते हैं, हम ऐसा ही हैं, समझ रहा है? तो हम अगर हम बातें आपके सामने करें, किसकी बात कर रहे थे? ऐसे से बहुत सारा आप लड़का को कहेगा ना पेनिस मतलब समझ रहा है ना जी, अब तो जब पर देखाइयो हम पेनिस क्या है, तो अगर समझ रहा होगा पेनिस क्या है। अब वो नहीं तो क्लास 12th में आपको दिखाएंगे भी, लेकिन 11th है तो यहाँ पर समझिए, केवल लड़का का वो भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ना तो वो स्पर्म बनाता है और ना ही स्पर्म को पोषण देता है, केवल बस ऐसे ही करके झुनझुना है वो, और कोई काम उसका नहीं है। तो उसका क्या किया जाए भाई? तो वे आने वाले समय में वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? विलुप्त हो जाएंगे, हट जाएंगे। कान लोगों का बड़ा बड़ा था, आज के समय में देखो धीरे धीरे छोटा हो गया।
नाक इसका भी माना जाता है, इसका कोई काम नहीं, बाहर वाला का कोई काम है क्या? छेद जब जनाइए रहा है तो इसका कौन काम, इसको हटाइए, तो ये भी वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये भी क्या हो जाएगा, आने वाले समय में हट जाएंगे। नाक ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। अगर कि लोग कहेगी नाक हट जाएगा, कन्ने से लगाएंगे नकलोला, तो तुम्हारे नकलोला लगाने के लिए ये नाक नहीं है, समझ रहा है? धीरे धीरे सारे बाल, शरीर पर का बाल, ये सब वेस्टिजियल ऑर्गन है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, ये खत्म हो जाएंगे। ये देखा भी जा रहा है, पहले के समय में इंसान जो रहता था शरीर पर बहुत भयानक बाल रहता था, ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया, खत्म हो गया मेरे अंदर, और धीरे धीरे हार्मोन कमते जा रहा है। अगला पीढ़ी मेरा बाल बचाएगा, उसके अंदर और कमेगा, 1000 सालों के बाद उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं देखने को मिलेंगे, समझ रहा है? वेस्टिजियल एलियन बन जाए चाहे रोबोट बन जाए, लेकिन नहीं रहेगा। वेस्टिजियल ऑर्गन आने वाले समय में विलुप्त होते हैं, समझ रहा है? ये रिसर्चर बताता है, बायोलॉजी है बाबू, और खास करके अगर बायोलॉजी हमरा से पढ़ रहे हो तब 12th में जब जाओगे और हम बायोटेक्नोलॉजी ये सब चीज़ों को पढ़ाएंगे, तकने फील करवाएंगे ना वैज्ञानिक वाला, तब एहसास आप लोग को हो जाएगा कि कितना भयानक ये सब्जेक्ट है बायोलॉजी, समझ रहा है? अरे ये नमा उमा भल है, ये बहुत नॉलेज है, इसके अंतर्गत नॉलेजों से भरा पड़ा चैप्टर है। कोई और सब्जेक्ट पढ़ के, साइंस बहुत इसका एक मान्यता है साइंस की, मैथ की हम बात नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि मैथ को हम खराब भी कभी कहे हैं, हम वो टीचर नहीं हैं जो मैथ को खराब कह देंगे, मैथ खराब नहीं है, लेकिन आज के समय में साइंस युग चल रहा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, समझ रहा है? साइंस युग में साइंस इंपॉर्टेंट है। मैथ का उपयोग आपके आने वाले समयों में यह होगा नहीं होगा, लेकिन अभी जनरली अगर देखा जाए तो पूरा के पूरा शरीर पर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हमारा क्या, तीनों चीजें पर हमारा क्या हो रहा है, पूरा का पूरा दुनिया चल रहा है। चलिए, तो हमारा चल रहा था क्या, ब्रायोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा में क्या देखा गया, लीफ देखा गया, पत्ती देखा गया, जड़ देखा गया, इसके समान संरचना दिखा था नहीं, जिसमें से जड़ को हमने क्या कहा, राइजोइड, क्या कहा था, राइजोइड। अच्छा, और इसके संरचनाएं को क्या कहा था, गैमेटोफाइट, बाह छोटका। हमने क्या कहा, ब्रायोफाइटा का जो मेन पार्ट होता है, मेन प्लांट शरीर होता है, उसे क्या कहते हैं, गैमेटोफाइट। फिर आपने क्या देखा, बस वही कहानी, गैमेटोफाइट एक क्या था, हैप्लोइड। गैमेटोफाइट क्या था, फिर आपने देखा सर गैमेटोफाइट में एक मेल पार्ट था, एक फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को क्या बोले थे, एंथ्रीडियम, फीमेल पार्ट को आर्किगोनियम। मेल पार्ट क्या बना दिया, स्पर्म, ये क्या बना दिया, ओवम। आपस में क्या मिला था, लाइफ साइकिल बता रहे हैं, जायगोट, जायगोट से फिर वृद्धि करके क्या बनाया, स्पोरोफाइट बनाया, बीजाणुद्भिद बनाया। और वह बीजाणुद्भिद के कई भाग, ऊपर वाला, बीच वाला, नीचे वाला। ऊपर वाला भाग में क्या था, बीजाणुमात्र कोशिका, स्पोर मदर सेल। और उस स्पोर मदर सेल ने फिर कौन विभाजन किया, अर्धसूत्री। फिर कौची निर्माण किया, बीजाणु। और फिर वही बीजाणु से फिर एक हुआ डायरेक्ट अंकुर के बन गया एकदम गैमेटोफाइट, तो वह कैसा ब्रायोफाइटा कहलाएगा, लीवरवर्ट। बहुत खूब, क्या कहलाएगा, लेकिन अगर वह स्पोर डायरेक्ट नहीं बना, हुआ स्पोर में फिलामेंट बना, उसके बाद जाकर बना, तो क्या कहोगे, मोसेस। बहुत खूब, कोई दिक्कत। उसके बाद आपने पढ़ा टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में आपने क्या देखा कि टेरिडोफाइटा में जड़ तना पत्ती के समान नहीं है, समान नहीं, इसमें रियल में है। मतलब यह बता रहा है पौधे की विकास को, विकास की गतिविधियां को बता रहा है। फिर हमने बोला कि इसका टेरिडोफाइटा का आज के समय में आवश्यकता से ज्यादा लोग सजावटी में प्रयोग करते हैं, लोग अपना शादी विवाह में उपयोग करते हैं, बल्कनी में, बल्कनी मतलब समझता है ना, कोलियन तोलियन में, गमला तमला में लगे रहते हैं, वो ज्यादातर कौन प्लांट होता है, टेरिडोफाइटा। कौन प्लांट होता है, ब्रायोफाइटा। लगाइएगा क्या, घोसियरियन लगल रहेगा, लगाइएगा ब्रायोफाइटा। थैलोफाइटा लगाइएगा घोसिया हवा के, नहीं। सब लोग हम जो प्लांट लगाते हैं वो ज्यादातर सब प्लांट कौन लगाते हैं, टेरिडोफाइटा। कौन प्लांट, अच्छा, ये टेरिडोफाइटा पुष्पन की क्रिया करेगा, काहे नहीं करते हो, क्रिप्टोगैमस के अंतर्गत आ रहा है, किसके अंतर्गत। अच्छा, अब ये बताओ, ये टेरिडोफाइटा की अगर बात करें तो इसमें लाइफ साइकिल जो चलेगा, डायप्लोइड टू हैप्लोइड की हैप्लोइड टू डायप्लोइड। अच्छा, हैप्लोइड कौन है, गैमेटोफाइट, और डायप्लोइड कौन है, स्पोरोफाइट। तो बताइए इसमें क्या आपने देखा, टेरिडोफाइटा में देखा क्या सर, इसमें दो प्रकार की पत्तियां होती है। एक पत्तियां जो होती है समान प्रकाश संश्लेषण करती है, और एक पत्तियां लैंगिक प्रजनन में मदद करती है। और उस पत्तियां के अंदर हमने बोला क्या पाया जाता है, बीजाणुधानी, स्पोरेंजियम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, लाइफ साइकिल देख रहे हैं। और उस बीजाणुधानी में क्या होता है,
क्या होता है? तो आप कहिएगा स्पोर मदर सेल। अरे होता है ना। और वह अर्धसूत्री विभाजन करके क्या बना देगा? बीजाणु। क्या बना देगा? अब यह बीजाणु अंकुर करके गैमेटोफाइट बनाएगा? नहीं, स्पोरोफाइट। अब उल्टा प्रक्रिया, स्पोरोफाइट बनेगा। और यह स्पोरोफाइट जब बनेगा, फिर हमने बोला इस स्पोरोफाइट में मेल पार्ट भी होगा, फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को पुमाणु, क्या कहिएगा? पुधानु। और इसको क्या कहिएगा? स्थितानु। पुधानु स्पर्म, वो क्या बनाएगा? ओवम। आपस में जुड़ेगा, क्या बनेगा? जायगोट। जायगोट अंकुरेगा तो फिर क्या बन जाएगा? स्पोरोफाइट बन जाएगा। तो यह लाइफ साइकिल आपने किसका देख लिया। अब हम 1-2 दिन तक आप लोग से पहले पूछेंगे, इसकी टेरिडोफाइटा की कहानियां हम क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। और आप लोग को हम बुलाकर यहाँ पर हम पूरा कहेंगे लाइफ साइकिल को इंडिकेट करें, लाइफ साइकिल को बताएं, और आप लोग को लाइफ साइकिल को इंडिकेट करना है। समझ रहा है ना? तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब एक बात बताओ, जो हम पतियां का नाम बताए थे वो बता दो जरा। हम ऐसी ऑब्जेक्टिव में पूछ रहे हैं आप लोग से बार बार सवाल। टेरिडोफाइटा में 2 प्रकार की पतियां, एक पतियां प्रकाश संश्लेषण करेगा, उसे क्या कहिएगा? क्या कहिएगा? ट्रोफोफिल। और जो लैंगिक प्रजनन उस करेगा उसे, बहुत खूब, क्या कहिएगा? स्पोरोफिल। क्या कहेंगे? अच्छा, स्पोरोफिल में क्या होता है? लैंगिक प्रजनन करता है। उसमें होता क्या है? अब बीजाणुधानी स्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम में कुछ होता है। बीजाणुमात कोशिका, बीजाणुमात कोशिका कुछ बनाएगा, बीजाणु। और बीजाणु अंकुर के फिर कुछ बना देता है, स्पोरोफाइट। फिर एक चीज और बताइएगा, जब टेरिडोफाइटा को हम बताए थे, ये भी बता दिए थे आप लोग को, जब टेरिडोफाइटा को प्रतिकूल परिस्थिति मिलेगा, तो प्रतिकूल परिस्थिति में यह कैसा प्रजनन करेगा? अलैंगिक करेगा। और अलैंगिक प्रजनन करने के लिए यह अपनी पतियों पर, सॉरी, ब्रायोफाइटा का बता रहे हैं, ब्रायोफाइटा अलैंगिक प्रजनन करता है। तो अलैंगिक प्रजनन करते समय आपने देखा कि लीवर वर्ट की पतियों पर क्या बन जाता है? कप के समान संरचना, जिस कप को क्या कहते हैं? जेमा। क्या कहते हैं? और जेमा में क्या बनती है? बर्ड। क्या बन गई? बर्ड। यह बर्ड नीचे गिर गया और इससे फिर एक नया बन गया। बात समझ में आया? तो यह पूरी कहानियां क्या कर दी? समाप्त। फिर हमने आपको बताया टेरिडोफाइटा को हमने 4 भागों में बांटा। पहला क्या? पहला क्या बोलोगे? साइलोफाइटा। पहला क्या? दूसरा क्या कहोगे? दूसरा कहोगे स्फेनोफाइटा। दूसरा क्या? तीसरा क्या कहोगे? टेरिडोफाइटा। अगला क्या कहोगे? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जैसे साइलोफाइटा का कुछ उदाहरण है, पहला उदाहरण सेलिजिनेटा। अगला क्या हो जाएगा? लाइकोपोडियम। इसका सेफेनोफाइटा की अगर बात करें तो हॉर्स टेल और इक्विसिटम। अगर टेरिडोफाइटा की बात करें तो इसका होता है ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, और होता है एडिंटम, और होता है फर्न। हाँ, याद रखना, ये बात जरूर याद रखना, ये वाला फर्न जो होता है या किस टेरिडोफाइटा का उदाहरण है? तो टेरोफाइटा का। फर्न किस टेरिडोफाइटा का उदाहरण है? टेरोफाइटा का। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब सभी का यहाँ पर हम केवल पिक्चर आपको दिखा दिए हैं कि अगर आप देखते हो कि अगर साइलोफाइटा कैसे होता है, तो साइलोफाइटा में बोले कि एक होता है आपके सिलेजिनेला होता है, ये होता है सिलेजिनेला, और ये आपके क्या है? लाइकोपोडियम। ये दोनों है। उसके बाद एक आपने देखा कि आपके स्फेनोफाइटा कैसा होता है, तो देखो एक है आपका हॉर्सटेल, एक क्या है आपका? इक्विस्टम है। चलिएगा, इक्विसिटम है। तो इसी प्रकार से आपकी इसकी कहानी क्या होती है? समाप्त। चलिए अब जल्दी से आप सभी लोग इसे हेडिंग मारिएगा, मारिए खटाक से हेडिंग। कहाँ तक हुआ था जी? हेडिंग मारिएगा।